नमस्कार आजिर एही विश्लेषणकु स्वागत। वर्तमान आमे एमिथि एक दुनिया भितरकु जीवाकु बाहरिछु जहा आम खाली आखिकु जम्मा भी देखा जाए नहीं, किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि एही अदृश्य जगत ही आमर पूरा दैनन्दिन जीवनकु चलाउछि। हाँ, आमे आलोचना करुछु कोष एवं अणुजीवमानंक विषयरे। विश्वास करंतु एही विस्मयकर दुनिया किपरि काम करे जानिले आमे संपूर्ण आश्चर्य होइजिबा। टिके भाबंतु ता गोटे शक्तिशाली कैमरा बा माइक्रोस्कोपर लेंस देई आमे जदि आम चारिपाखकु जूम करी देखिबा तेबे कौन देखिबा? आमे देखिबा प्रकृतिर सेही लुचि रहिथिबा छोट छोट सहायक मानंकु। आकाररे सेमाने अति क्षुद्र होई पारंती, किंतु आम परिवेश को सजाड़ी रखिबारे सेमानकर काम बापरे अत्यंत विशाल। आजिरो एही जात्रारे आमे मुख्यतः किछि खास विषय उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे जीवनर मौलिक एकक, तापरे आम खाद्य एवं कृषिरे एही अणुजीवंक कमाल, क्षुद्र शैवालर अद्भुत शक्ति एवं शेषरे विभिन्न कोष गठनर तुलना विषयरे जानिबा। आसन्तु जीवविज्ञानर सबुठारु मूल विषयवस्तुरु आरंभ करिबा। विभाग 1 मौलिक एकक। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं मूल कथा हेउछि कोष। एहा ही जीवनर मौलिक एकक। आमे विराट बड़ गछ कथा भाबु, कोनसी प्राणी कथा भाबु, किंबा आखिकु देखा जाउ नथिबा अति क्षुद्र अणुजीव कथा भाबु, प्रकृतिरे सबुकिछि एही कोषरु ही तयारी होइछि। सरल भाषारे कहिले कोष बिना कोनसी जीवन बंचिबा असंभव। एहा ही आम अस्तित्वर मूलदुआ। विभाग 2 आम खाद्यरे अणुजीव। आसन्तु आम दैनन्दिन जीवनरु एक बढ़िया उदाहरण देखिबा। क्षीररु जेउ दही तयारी हुए ता पछरे प्रकृतिरे किए अछि? सेही सूक्ष्म कारीगरर नाम हेउछि लैक्टोबैसिलस बीजाणु। एमाने कौन करंती जानंती? क्षीररे थिबा लैक्टोज बा शर्कराकु सेमाने खाई जानती। आउ टिके उषुम परिवेश पाइले बास निजर संख्या द्रुत गतिरे बढ़ांती। एही किण्वन बा फर्मेंटेशन प्रक्रियारे अल्कोहल बदलरे लैक्टिक अम्ल बाहारे, आउ सेही अम्ल ही क्षीरकु खटा करी आमर प्रिय सुस्वादु दहीरे परिणत करि दिए। किंतु कथा सेतिकिरे सरे नाही। किण्वन प्रक्रियारे केवल जे अम्ल बाहारे ताहा नहे, बेले बेले प्रचुर गैस मध्य बाहर थाए। एही बेलून परीक्षाटी देखिले आमे स्पष्ट बुझी परिबा जे अणुजीव माने गैस सृष्टि करी किपरि आखि पिछुलाके एक बेलून को फुलाई दे पारंती। प्रकृतरे एहा सेमानकर अदृश्य शक्तिर एक जबरदस्त उदाहरण नुहे कि? वर्तमान रोसेई घर बाहारी सीधा खेतकु जिबा। विभाग 3 प्रकृतिर क्षुद्र कृषक। डाली जातीय उद्भिदगुड़िकर एही चेर उपरे टिके नजर पकांतु। एही चेरगुड़िक केवल जे गछकु माटीरे धरि रखिबा पई अछि ताहा नुहे। प्रकृतरे एहा हेउछि राइजोबियम नामक एक अति उपकारी बीजाणुर निज स्वघर। एबे एई छोट छोट गुड़ा बा नड्यूल गुड़िकु ध्यानर सह देखिबा। एगुड़िक कौन जानंती? एगुड़िक होउछि प्रकृतिर निजस्व सार कारखाना। एठारे रहुथिबा राइजोबियम बीजाणु सीधा वायुमंडलरू जबक्षारजान बा नाइट्रोजेन टाणी आनी उद्भिद पाई व्यवहार उपयोगी करांती। एहार फायदा कौन? बिना कोनसी रासायनिक साररे भी माटी उर्वर हो जाए, आउ चासी माने खूब बढ़िया फसल अमल करंती पूरा प्राकृतिक उपाय। माटी कथा तो गला, एबे आसंतु जल जगत को ओलाइबा। विभाग 4 क्षुद्र शैवालर शक्ति। एही जो स्प्रिंग बा सर्पिलो आकारर जीवगुड़िक आमे देखुचे, एगुड़िक हेउछंती क्षुद्र शैवाल बा माइक्रो आल्जी। एमानकर सबुठु बड़ खासियत हैला एमाने संपूर्ण शोभोजी, अर्थात ठीक गछमानंक परी एमाने भी सूर्य किरणरू निज खाद्य निजे तयारी करंती। आउ एमाने मिलंती केउठी? पानी, माटी, पवन, कहिबाकु गले प्राय सबुठी। एही छोटिया जीवंक बिना आम पृथ्वी विषय भाबी भाबी असंभव। बोधे मनरे प्रश्न आसुथिबो जे एमाने एते छोट तथापि आमर एते कौन बा लाभ करिवे? किंतु सत कथा हेउछि आमे प्रति मुहूर्तरे श्वासक्रियारे जेउ अम्लजान नौछे तार एक बड़ अंश एही शैवाल माने ही तयारी करंती। ता छड़ा जलजीवंक पई एमाने मुख्य खाद्य उत्सव। आउ सबुठारु मजादार तथा हैला स्पिरुलिना बा क्लोरेला भली शैवालरे एते मात्रारे पुष्टिकर तत्व भरी रहिछि जे ताहाकु आम पई सुपरफूड बा परिपूरक खाद्य भाबरे व्यवहार करा जाउछि। हाँ आज्ञा, कथाटा शुणिबाकु टिके आश्चर्य लागुथिले भी संपूर्ण सत्य। आमे मनीष माने भी निज स्वास्थ्य को मजबूत रखिबा पई स्पिरुलिना भली एही क्षुद्र शैवालकु सप्लीमेंट हिसाब रे खाउछे। मानिबाकु पड़िबो एई छोट अणुजीव भितरे बहुत बड़ शक्ति लुचि रहिछि। विभाग 5 कोष गठनर तुलना। एबे आसंतु देखिबा एही सब जीवंकर कोष गठनरे केमिति पार्थक्य रहिछि।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବୀଜାଣୁ କୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ବାହାର ପଟେ ଏକ ଶକ୍ତ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବା ପ୍ରାଚୀର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ ନା, ଏମିତି କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୋଷ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ, ଯାହା ବୀଜାଣୁକୋଷରେ ଆଦୌ ନଥାଏ। ଏହି ଭେନ୍ ଡାଏଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ସବୁ କୋଷ ଭିତରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ, ଯେମିତିକି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଖାସ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଷ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଖାସ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଗଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀକୁ ପ୍ରାଣୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। କଥାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରି କହିଲେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ ଥିବା ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବା ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି କହୁ। କିନ୍ତୁ ବୀଜାଣୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଆବରଣ ନଥାଏ, ସବୁକିଛି ମେଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ୍ କହୁ। ଏହି ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ନା, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ବିଭାଗ 6 ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ସାରାଂଶ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଏହି ଜଗତ ଆମ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମାଟି ହେଉ, ପାଣି ହେଉ ବା ପବନ, ଏମାନେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁକୋଷୀ। ଆଉ ଭୂତାଣୁ ବା ଭାଇରସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେମାନେ ତ ଏଇ ବୀଜାଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟ, ଯିଏକି କେବଳ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଗୋଟିଏ କୋଷର ଗଠନ ଏବଂ ଆକାର ଯେମିତି, ତାର କାମ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ଏତେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କେବଳ ଦହି ଜମାଉଥିବା ବା ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରୁଥିବା ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସହାୟକମାନେ ଚୁପଚାପ ନିଜର କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସତରେ କେତେ ରହସ୍ୟମୟ ଆଉ ବିଶାଳ ନୁହେଁ କି? ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଷୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା।